पहले सदियों से जो चीज़ चली आ रही है अब जाके तकलीफ हुई है, पाबंदी हो रही है। इससे पहले तो किसी की पाबंदी नहीं थी, ना कोई बहरा हुआ था, सबको आवाज़ सुनाई पड़ती थी और ना ही किसी खराब लगती थी। अब जाके खराब लगने लगी। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर आप अदा करिए, रोड पे नमाज पढ़ना या कोई भी कार्यक्रम हो रोड पे करना, पब्लिक को परेशान करना होता है। नमाज के बाद 1-1.5 घंटा पहले लाइट काट दी, पूरी दुनिया परेशान पड़ी है। बच्चा नमाज पढ़ने में परेशान। बिजली की भी समस्या है। बैठते काट दी लाइट ही। अच्छा। अभी तक के लाइट ही नहीं दी है। तो इस वक्त हम खड़े हैं कदारिया बड़ी मस्जिद आज़ाद नगर के बाहर और आप देख सकते हैं कि आज अलविदा जुम्मे की आखिरी नमाज थी और जो अभी ख़त्म हो चुकी है। अभी हमने यहाँ पर आज जिस मुद्दे के साथ हम आए हैं वो ये है कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धीमे कर दिया गया है और कई जगहों पर उतरवा भी लिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि इस फैसले से वो कितना खुश हैं या फिर कितना माना जाता है कि इस फैसले से कितने नाखुश हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन भी तैनात है, बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की हरकतें ना हो और लिखा हुआ है साफ कि अब सड़क के बाहर भी नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, आप अंदर ही नमाज अदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर वो इस फैसले का कितना सम्मान रखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन भी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है। यहाँ पर लगातार पुलिस की गाड़ियाँ आ जा रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके से बातें ना हो। भैया जिस हिसाब से ये लाउड स्पीकर हटाया गया, क्या मानते हैं सही फैसला है? फैसला सही क्या है भाई, अब जियो सब जनता का है जी, वही हम लोग भी खड़े हैं। तो इससे कोई आप लोगों को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है या फिर? तो नहीं कोई परेशानी सामना पड़ा। जी जी भैया क्या लगता है आपको? अच्छा, अच्छे से हो गई। क्या लगता है जिस हिसाब से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का निर्णय आया है, प्रशासन ने कहा है, कितना सही मानते हैं इसको? नहीं सही है, तो सही है, सही है। तो प्रशासन और सरकार के इस निर्णय से बस यही अपील है जनता से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाउड स्पीकर उतार दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, नमाज हो रही है और बहुत सहूलियत से हो रही है। अच्छा, जिस हिसाब से प्रशासन भी लगातार यहाँ पर चुस्त है, एकदम वो है, तो लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उससे आप क्या समझते हैं, ये सही निर्णय है? नहीं सही, इसमें कोई दिक्कत की बात हुई ना, कोई दिक्कत। अच्छा, एक और आदेश में देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिसर के बाहर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, वो कितना सही है? वो भी सही है, जिससे जगह कम पड़ जाती थी तो आदमी बाहर नमाज पढ़ लेता था दिक्कत की वजह से जी। लेकिन अभी एडजस्टमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे करके हो जा रहा है। सही। हाँ, भीड़ ज़्यादा होती तभी दिक्कत होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। क्या लगता है साहब आपको, जिस तरीके से लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का ये फैसला आया है, कितना सही है? क्या बताएं, यही दिक्कत है। देख लो अपना नमाज की जो है रोड पे अदा हो जाती थी जी जी जुमे को, और अब सब ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ जाएगा आप लोग खुद बताइए। तो पता होना चाहिए, अगर जानने को तो रोज़ा कैसे खुलेगा? मेन चीज़ तो यही है। एक दूसरे गांव से आदमी आता है यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, उसकी बड़ी मस्जिद है, तो उसके लिए मतलब क्या आप चाहते हैं, ये आप लोग को भी सोचना चाहिए कि मतलब अगर आदमी ज़्यादा आ गया तो कहाँ बिठा लेंगे आप? अगर कमरे में आपके जगह नहीं तो बाहर ही खड़ा करेंगे ना, या चेयर देके आप बाहर बिठा लेंगे। लाउड स्पीकर का निर्णय कितना वो तो सही है, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो जो होना था वो तो हो रहा है, उससे गलत चीज़ हो गई। लेकिन जो नमाज बाहर पढ़ने के लिए मना किया गया, अगर ज़्यादा आदमी आ जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस चीज़ से कहीं ना कहीं असहमत है। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब अगर आदमी बाहर से आ रहा है यहाँ पे तो उसे कहाँ बिठाला जाएगा? ये तो आप भी देख सकते हैं ना कि भाई एक 10-15 मिनट 20 मिनट की बात होती है ना, उसके आगे तो कुछ होता नहीं है, बस 20 मिनट की ही बात होती है। अब ईदगाह है, कितना आदमी वहाँ आता है और किस किस कोने से आदमी आता है ये भी आप जानते हो, आप लोग भी इकट्ठा वहाँ पे रहते हो। तो जब उसके अंदर आदमी नहीं आता तभी बाहर आदमी खड़ा होता है ना। तो जिस तरीके से आप इस चीज़ को आप देखते चले आ रहे हो। देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी एकदम खुश हैं इस मौके पर कि आज आखिरी जुम्मा है। क्या कहना चाहोगे आप लोग? आप लोग का सब ठीक है? बच्चों की नमाज अदा हो गई? हाँ अदा अच्छे से हो गई? अच्छे से हो गई, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे पहले जब क्या लगता है जब पहले लाउड स्पीकर पे आवाज़ आती थी तब अच्छा लगता था, अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब क्या लगता है भैया, जो पहले लाउड स्पीकर कबाब रोल खाएंगे ये, तो जिस तरीके से यहाँ पर कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पहले
और अब में काफ़ी लोग इस निर्णय से सहमत भी हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं काफ़ी सही है। क्या लगता है जो लाउड स्पीकर सही है? हाँ सही है। तो पहले अच्छा लगता था जब स्पीकर बजता था तेज तेज, या अब अच्छा पहले अच्छा लगता था? हाँ पहले बंद करो। पहले अच्छा लगता था स्पीकर से। हाँ अच्छा। बाहर जो नमाज अदा करने का अब ये हुआ है कि नहीं कर सकते हैं, क्या लगता है कि वो सही निर्णय है? गलत निर्णय। बाहर करवानी चाहिए नमाज, है ना? अच्छा, क्या लगता है भैया जिस तरीके से लाउड स्पीकर अब बंद करने का फैसला आया है, आवाज धीमे करने का फैसला आया है, कितना सही है ये? बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो गलत है। हाँ। ये आप ये समझ सकते हो। आवाज थोड़ी बहुत बढ़ा देनी चाहिए। हाँ बढ़ा देनी चाहिए। जो सदियों चली आ रही है उस पर पाबंदी नहीं हुई, अब पाबंदी हो रही है तो गलत नहीं लगेगा। क्या कहना चाहिए? पहले जो पाबंदी पहले सदियों से जो चीज चली आ रही है अब जाके तकलीफ हुई है। पाबंदी हो रही है। इससे पहले तो किसी की पाबंदी नहीं थी, ना कोई बहरा हुआ था, सबको आवाज सुनाई पड़ती थी और ना ही किसी खराब लगती थी। अब जाके खराब लगने लगी। तो मतलब सरकार का ये मानना है कि कई मान लीजिए आसपास कोई बीमार व्यक्ति रहे या फिर हार्ट का पेशेंट रहे, बुढ़े रहे, उनको कहीं ना कहीं इससे समस्या होती है। किसी को कोई समस्या नहीं होती है, सरकार के अलावा किसी को कोई समस्या नहीं। ये समस्याएं जो है बहुत पहले से है और सबको मालूम है। अच्छा। सदियों से चली आ रही हैं, बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई हैं, तब समस्या नहीं हुई किसी को, अब जाके समस्याएं हुई हैं। अच्छा, बाहर जिस तरीके से नमाज नहीं अदा करने का फैसला आया है वो कितना सही है? कितना वो सही है, वो सही है। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर आप अदा करिए। रोड पे नमाज पढ़ना या कोई भी कार्यक्रम हो रोड पे करना पब्लिक को परेशान करना होता है। क्या कहते हैं चाचा, लाउड स्पीकर निर्णय कितना सही है? कम करवा दी गई आवाज कम करा गई, ठीक है, ऐसे बनी रहे, इसको हटाएं बैठाएं ना, इसे चलने दें, बस चलने दें। क्या लगता है पहले ज्यादा सही था या अब ज्यादा सही है? अब कुछ तो परेशानियां हैं पहले से जी। जो हिसाब से माहौल के हिसाब से बाहर रहता है, रमजान चल रहे हैं, रोजे रहता है, उस तक आवाज नहीं पहुंचती है तो आदमी कैसे रोजा खोलेगा? सिर्फ यही मकसद है कि दूर तक खबर पहुंच जाए, आदमी टाइम से हाजिर हो जाए, इसी मसला का हर घर में तो मस्जिद होती नहीं है, मोहल्ले में एक मस्जिद है, पूरा मोहल्ला उसी से कवर होता है। जब उस अजान की आवाज़ घर तक नहीं पहुंचेगी तो अजान रोज़ा कैसे लोग खोलेंगे? तो ये गलत है मेरे भाई, बस और कोई मसला नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है। अब 60 साल से जो नहीं हो रहा, नई नई चीज़ें भी हो रही हैं। क्या लगता है भाई जो लाउड स्पीकर का निर्णय है कितना सही है, कितना गलत? बहुत बढ़िया हुआ है, बढ़िया निर्णय लग रहा है। और ये हमेशा होना चाहिए, सब लोग समर्थन करें इसका। तो देखिए तमाम मुस्लिम भाई जो हैं वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोग कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें बता रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग क्या कहते हो, पहले ज़्यादा सही लगता था लाउड स्पीकर वाहन में, आप सही लग रहा है? पहले सही लग रहा है, पहले सही लग रहा है। चाहते हो सरकार से कि लाउड स्पीकर आ जाए? क्या लगता है भाई जिस तरीके से लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय आया या आवाज़ कम करने का निर्णय आया, कितना सही है? बेकार है एकदम, नहीं सही नहीं सही है, नहीं आवाज़ नहीं समझ में आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है किसी को ये टाइम कैसे हो गया नमाज का, ये नहीं हो गया है। अब जो अच्छा, नमाज अदा जो अजान होती है तभी आदमी को पता चलता है कि नमाज का टाइम हो गया है ना, वैसे आवाज़ ही नहीं आ रहा तो आज कैसे पता चलेगा आपको? इसीलिए इस समय गलत है जी। तो जिस तरीके से ये भी निर्णय आया है कि परिसर के बाहर आप नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, उससे कितने सहमत हैं? उससे बहुत दिक्कतें हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, बाहर रोड पे मतलब 10-20 मिनट का बाद है जी, 20 मिनट में नमाज हो जाती है, उसके बाद तो रोड खाली हो जाता है, तब भी नहीं नमाज पढ़ने दे रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, लाउड स्पीकर जिस तरीके से कम कर लिया गया है, आवाज़ कम कर ली गई है, कितना नमाज सही से हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं? दिक्कतें बहुत है। ये बताइए आप, नमाज के बाद 1-1.5 घंटा पहले लाइट काट दी, पूरी दुनिया परेशान पड़ी है। बच्चा नमाज पढ़ने में परेशान, बिजली की भी समस्या है। बैठते काट दी लाइट ही। अच्छा, अभी तक के लाइट ही नहीं दी गई। देखिए सरकार पर ये बड़ा आरोप भाई साहब लगा रहे हैं, मुस्लिम भाई लगा रहे हैं कि बिजली की कटौती जब मन हो तब लाइट काट देंगे, घर की खेती बना मतलब इस वक्त बिजली की कटौती हो रही है, कटौती तब सरकार साली।
क्या बहुत ज़्यादा भाई साहब बता रहे हैं कि नमाज अदा करते वक्त या फिर कई समय पर बिजली की कटौती काफी ज्यादा हो रही है, कितना सही है? देखिए गर्मी है तो ये तो फॉल्ट तो होना ही है, लेकिन उस हिसाब से उतने % नहीं हुई। और रहेगी बात देखिए ये तो, और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान है और चाहे गर्मी के टाइम में तो कटौती भी कल रात में बहुत देर तक करीब 4 से 5 घंटे 6 घंटा बत्ती नहीं रही, तो खैर वो तो अलग इशू है। लाउड स्पीकर का निर्णय कितना सही है? देखिए सरकार है अपना गर्मी ज्यादा हो रही वो है, लेकिन बाकी वैसे ध्वनि प्रदूषण आप देखेंगे तो बहुत चीज़ों से है, गाड़ियों से, हर चीज़ों से, तो कहाँ तक आप, लेकिन अब ये सरकार है तो अपना काम कर रही है। नमाज बाहर अदा नहीं करने दे रहे हैं, इससे कितनी समस्या हो रही है यहाँ मस्जिद के? नहीं समस्या देखिए सुनिए समस्या कोई नहीं है, और देख समस्या कोई नहीं, लेकिन ये है कि जब पब्लिक ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, बाकी कोई समस्या। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई समस्या नहीं है, सारा इंतजाम मस्जिद के अंदर हो गया है, ठीक है, और सारी नमाजें अंदर अदा की गई, रोड के ऊपर कोई नमाज नहीं अदा की। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से कई लोग इस पर सहमत दिख रहे हैं, कई लोग असहमत भी दिख रहे हैं। तमाम लोगों से बात हुई, बिजली की कटौती का भी मामला यहाँ पर सामने आया कि कुछ लोग का ये आरोप है कि सरकार बिजली कटौती कर रही है। यहाँ बहुत से लोग इस निर्णय से खुश भी हैं, चाहे बच्चों की बात कर ले, चाहे बूढ़ों की बात कर ले, वो लोग इस निर्णय का सम्मान कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये मान रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये सही है। परिसर के बाहर नमाज अदा करने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी लोग इस सरकार के नए निर्णय से काफी ज्यादा सहमत लग रहे हैं।